1 हफ्ते के बाद भूटान निकलना था और पता चला कि मेरे पास पासपोर्ट या वोटर आईडी दोनों ही नहीं है। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो प्यास लगने से पहले ही कुआं खोद लेते हैं और दूसरे वो जो इंतजार करते हैं प्यास लगे तब कुआं खोदा जाए, और मैं इन दोनों में से दूसरी वाली हूँ। पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में पूरा 3 दिन भटकना पड़ा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है आज पता चला। ट्रेन से ऑटो, ऑटो से ट्रेन, बस यही चलता रहा। पासपोर्ट का बैंक से क्या लेना देना है पता नहीं, और बैंक ठहरी गाजियाबाद में और मैं थी कानपुर में। मैंने पहले ही फुर्सत में ट्रेन पकड़ी गाजियाबाद के लिए। ट्रेन आउटर पर खड़ी थी और मैं उतर गई। स्टेशन तक का सफर नहीं है। आज अगर बैलगाड़ी होती तब भी मैं बैठ जाती। फिर ये तो ओपन रूप वाला ऑटो है। ये बढ़िया ये खुले मैडम मतलब डेली ये बढ़िया। पूरे 2 घंटे बैंक के बाहर इंतजार किया, वहाँ की जमीन की धूल ले डाली। इतनी जल्दी आके बैंक ही नहीं खुले यार। बैंक का काम खत्म करके मैं सीधे रेलवे स्टेशन जा पहुंची, क्योंकि फिर से कानपुर निकलना है। लाइफ ऑफ IT इंजीनियर, उखाड़ के काम करूंगा। अब ऐसे में ट्रेन की टिकट मिलना तो लक की बात है। लगातार ट्रैवल करने की वजह से मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो गई कि मैं स्टेशन के वेटिंग एरिया में उल्टी डली थी। तभी 2 देवी रूप में सब्सक्राइबर मिली जो मुझे और मुंशी को उठाकर अपने घर ले गई। 3 दिन की थकान अब शायद मिट जाएगी। मैं यहाँ पर ऐसे रह रही हूँ जैसे नानी का घर हो। कानपुर के लोग कितने अमेजिंग होते हैं, बस एक ही कमी है, खिलाते बहुत है। जब तक जागते रहो तब तक खाते रहो। शाम की सैर पर निकले थे, अब समझ नहीं आ रहा जाए तो जाए किधर। पहले खा के बताइएगा। इस धूप में मैं 3 दिन से पागल कर रहा हूँ। यहाँ दिल्ली से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, फिर लखनऊ। मैं भाग रही हूँ मेरे डॉक्यूमेंट की वजह से, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करते हैं। स्टेटमेंट निकलवा के लाओ, उसमें लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना सिग्नेचर की ना स्टैम्प की, फिर भी देना चाहिए। पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या अपने को समझते हैं पासपोर्ट वाले।